विधानसभा चुनाव का कुछ वक्त ही बचा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी राजस्थान में रिवाज कायम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बात कर लेते हैं सिविल लाइन विधानसभा की, जहां सिविल लाइन विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खजरियावास चुनावी मैदान में है। खाचरियावास के सिविल लाइन के मुख्य प्रधान चुनाव कार्यालय पर ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड अध्यक्ष एवं उनकी सभी कार्यकारिणी और उनके पदाधिकारियों के साथ बीएलए के एक बड़ी मीटिंग आयोजित की गई। खाचरियावास के समर्थन में सीएम अशोक गहलोत की सभा को लेकर विशेष ठोस रणनीति बनाई गई। वहीं खाचरियावास का इन दिनों सिविल लाइन विधानसभा में जनसंपर्क जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार खाचरियावास को टारगेट कर रही है और उन पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर खाचरियावास भी बीजेपी के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। काम के आधार पर ही तो काम होता है, इसलिए राम और काम सब साथ चलते हैं। ये जो लड़ाई है, ये देश में उन ताकतों के खिलाफ है जो देश में दंगा फसाद करके हिंदुस्तान की राजनीति को और हिंदुस्तान के धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। हिंदुस्तान का धर्म है वसुदेव कुटुंबकम। तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी आन बान और शान है। महात्मा गांधी गाते थे भगवान राम के लिए। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो अशफाक उल्लाह का, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब मिलकर लड़े। महात्मा गांधी ने भजन गाया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। तो राजा राम का चरित्र इतना बड़ा है कि ब्रह्मांड के मालिक है। यहाँ झगड़ा कर दिया कि धर्मों में बांट दिया, जाति में बांट दिया। बीजेपी को अपना काम बताना चाहिए कि बीजेपी ने इस देश को क्या दिया, क्या देना चाहती है। अब तक कितने काम किए बीजेपी ने, केंद्र की सरकार ने, एक भी काम बता दे। आगे क्या गारंटी दे रही है जनता के लिए? बीजेपी ना गारंटी देती है ना काम बताती है। बीजेपी सिर्फ मुद्दों से ध्यान हटाकर दंगे फसाद पर और धर्म पर राजनीति को ले जाकर वोट लेना चाहती है। मैं खुद कछावा वंश का क्षत्रिय राम का वंशज हूँ, तो क्या मेरे साथ बाकी धर्मों के लोग नहीं हैं? सब मेरे साथ हैं। प्यार और प्रेम होना चाहिए। और बीजेपी के 40-50 एमएलए के उम्मीदवार तो ये हालत है उनकी कि उनके बारे में जनता ही नहीं जानती। भाई साहब, अभी पीएम मोदी ने जो है वो कह दिया कि राजस्थान में टैक्स, हम लोग तो वहाँ डीजल सस्ता दे रहे हैं, लेकिन गहलोत सरकार 2-3 टैक्स लगा करके वसूल कर रही है। बिल्कुल गलत बात कही है प्रधानमंत्री जी ने। जहाँ तक टैक्स का सवाल है, 2014 में राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार में जितना टैक्स था उससे टैक्स कम है इस वक्त। टैक्स हमने नहीं बढ़ाया, टैक्स केंद्र की सरकार ने बढ़ाया है। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस केंद्र सरकार ने कभी नहीं लगाया था। इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम $89 प्रति बैरल है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब क्रूड ऑयल के दाम $138 प्रति बैरल थे, तो $50 प्रति बैरल कम हो गए। अब केंद्र ने टैक्स लगा दिए और पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। केंद्र सस्ता कर दे तो आज 40 रुपए लीटर में पेट्रोल डीजल मिल सकता है। सर, बार बार बीजेपी आपको टारगेट कर रही है कि आप राम के वंशज बताते हैं। वो ये कहते हैं कि बार बार आपने जो भैरव सिंह जी का भी कहीं न कहीं नाम लिया। तो यार, भैरव सिंह शेखावत, बीजेपी के साथ दिक्कत है। बीजेपी राम के वंशज से डरती क्यों है? मैं राम का वंशज हूं, तो उसमें बीजेपी के पेट में दर्द क्यों है? और फिर भी उनको लगता है कि मैं राम का वंशज हूं। कह दे वो भी राम के वंशज, वो डरते क्यों ये कहने से? वो राम के वंशज नहीं है इसलिए डरते हैं। तो मैंने तो उनको मना नहीं किया कि आप मत बोलो, आप भी बोलो। और बीजेपी वाले जहां तक बात करते हैं मेरी, तो उनके बाप जो भैरव सिंह शेखावत है, उनके तो राजनीतिक बाप है, मेरे तो असली बाप हैं। तो भैरव सिंह शेखावत और हम सब एक ही तो हैं। तो भैरव सिंह जी ने बीजेपी इसलिए बनाई थी क्या कि वो भैरव सिंह जी को भी नकली बताने लग गए बीजेपी वाले। और ये चोटी से आपकी परेशानी कहीं न कहीं बढ़ा रहे हैं। चोटी मतलब क्या राज है इस चोटी में? मतलब क्या ऐसा कोई गहरा राज है क्या चोटी में? अब गहरा राज क्या, बीजेपी का सफाया हो जाएगा। और ये जो मेरी चोटी के पीछे ये पड़े हैं, बीजेपी के एक नेता ने कुछ ज्यादा बोल दिया, बड़बोला बहुत है। बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसके साथ दिक्कत ये हो गई कि मैं उसको जानता नहीं हूँ, जनता उसको जानती नहीं। इतना बड़ा फर्जी है ये आदमी। और ये आदमी के बालों के ऊपर बोला तो मैंने कहा तेरा हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर नेता बीजेपी का है, उसको लार मेरी चोटी के लटका दे। एक बार वो तोड़ देगा तो मैं मान जाऊंगा कि वो पावरफुल है। अरे भाई, तू किसकी चोटी की बात कर रहा है? ये राम के बेटे की चोटी है, मर जाओ।